मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे नरेशन का, रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। इन ऑल क्लासेस ऑफ सीबीएसई एंड एचबीएसई एग्ज़ाम्स में आता है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिशन्स जो एग्ज़ाम होते हैं जॉब्स के लिए, उनमें भी पूछा जाता है, चाहे एच टेट का दे, चाहे आप सी टेट का, पी टेट का, चाहे एच एस एस सी या एस एस सी या बैंकिंग जॉब के लिए देते हैं आप, तो ये टॉपिक पूछा जाता है। हाँ जी, तो इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। तो पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। हाँ जी, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि लास्ट में आपको एक्सरसाइज मिलेगी, उन एक्सरसाइज के आंसर कमेंट्स में ज़रूर दें। हाँ जी, अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर। तो नरेशन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम बोलते हैं, या हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में मोस्टली डायरेक्ट स्पीच में आता है। तो डायरेक्ट स्पीच में इस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएंगे, जैसे ये सेंटेंस आ गया, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आर यू गोइंग टू दिल्ली टू नाइट। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, और दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो यहाँ देखिए, यू से पहले आर का यूज़ है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे, एग्ज़ाम में यही आंसर होगा हमारा मोस्टली, या फिर कई बार इनडायरेक्ट स्पीच आ जाती है, हमने डायरेक्ट स्पीच में आंसर देना होता है। तो जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सब्जेक्ट ही लिखेंगे। सेड टू को यहाँ देखिए आस्कड में चेंज किया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में कि आस्कड क्यों लिखा गया है, मी। और देखिए, इन्वर्टेड कोमा हटाकर जहाँ आपने अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में दैट लगाया था, वहाँ इफ़ लगा है। तो ये क्या रीज़न है, ये भी हम आगे डिटेल में करेंगे। हाँ जी, उसके बाद देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन उन्होंने इंटेरोगेटिव में नहीं लिखा, फुल स्टॉप लगा हुआ है देखिए। और आर जो है, जो पहले लिखा था वो पहले नहीं है, यानी जो यू है वो चेंज होकर, वो आपको पता है कि यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ये आप कर चुके हो पार्ट 1 में। तो सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। यू जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। आपने सन वाला टॉपिक किया है, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यू को मी में चेंज करोगे तो आई आएगा, तो यहाँ आई लिखेंगे। और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, ये आपको करवा चुके हैं पार्ट 1 में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में चेंज होता है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में बाकी रूल सेम है। एक हमने ये आस्कर देखना है, इफ़ देखना है, और ये इंटेरोगेटिव जो है हम अफर्मेटिव में कैसे लिख रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज कर रहे हैं, ये देखेंगे। और ये देखिए, टेंस चेंज हुआ है, तो ये टाइम ऑफ वर्ब भी चेंज होगा, टू नाइट दैट नाइट में चेंज होगा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड मे आई गो। तो यहाँ ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच का पता होगा तो आप अच्छे से रूल को कर पाओगे। देखिए, ही सेड, जैसे ही सेड टू मी या ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और मे आई गो ये रिपोर्टेड स्पीच है, या आर यू गोइंग टू दिल्ली टू नाइट ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये इस तरह हमें पता होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो बात कही गई होती है, कोई जैसे मे आई गो, उसने कहा कि मे आई गो, तो ये जो है कही गई बात को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो पर्सन कह रहा है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये ध्यान में होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फिर आपको इसके रूल अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो हम रूल्स करेंगे पहले, फिर आपको समझ आएगा कि हमने वहाँ कैसे चेंज किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ओनली, सेंटेंस वाइज कर रहे हैं हम। देखिए, फर्स्ट रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से हो, सेज हो, विल से हो, एंड सेड हो, रिपोर्टिंग वर्ब समझ लो आप, पहला रूल वही बताया रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है। तो उसमें आपने देखा ही सेड था, तो यहाँ वही है, ही से या सेज हो, विल से या सेड भी हो, तो हम चेंज कर देते हैं रेस्पेक्टफुली। कैसे, रेस्पेक्टफुली का मीनिंग है, यानी जो से है वो आस्क में चेंज हो जाएगा। से आप देख सकते हो किस में चेंज हो रहा है, आस्क में।
और सेज आस्कस में, और विल से विल आस्क में, तो रेस्पेक्टिवली ये, और सेड किस में चेंज होएगा, आस्कड में, इसलिए वहाँ आस्कड लिखा हुआ था, में चेंज करते हैं। तो अब आप समझ गए कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तब तो हमने सेड को आस्कड में चेंज करना है, और जब अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा तब हमने टोल्ड में चेंज करना है। तो आगे भी हम एक और वीडियो आएगी, उसको देखना मत भूलें, इम्पैरेटिव की, तो वहाँ रूल कुछ और होंगे, चेंजिंग होगी। तो बहुत इजी है, यदि आप इस वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपके लिए नरेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल देखिए इसकी, आप इस रूल को एग्जाम्पल में देखिए कैसे चेंज कर रहे हैं हम। ही सेज टू मी एम आई वर्किंग हार्ड, देखिए यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पहले यही चीज़ देखना है कि इंटेरोगेटिव है या नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है से या सेज को। और देखिए एम जो है आई से पहले यूज़ है, तो यहाँ सेज को आस्कस में चेंज करेंगे। उसके बाद मी आएगा, ही आस्कस मी, इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या यूज़ होगा, इफ़ का यूज़ होगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट पर्सन क्या है भाई, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, और फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ ही का यूज़ हो जाएगा। और टेंस आपको बताया ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, तो आपने वीडियो देखी होगी अच्छे से, उसमें टेबल में समझा रखा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, नीचे चले जाइए पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा। और पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या लगता है, इस एम आर, तो ही के साथ इसका यूज़ होगा, ही इज़ वर्किंग हार्ड। जिन्होंने पार्ट 1 ध्यान से नहीं देखा वो दोबारा देखिए, फिर ये पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ आएगा। ही आस्कस मी, तो यहाँ देखिए आप सेज टू मेन बात यहाँ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सेज टू को आस्कस में चेंज करेंगे यदि, हाँ एक और बात है, चाहे टू हो चाहे ना हो, वहाँ टू हो तो चेंज करते थे, यहाँ टू है चाहे नहीं है, टू है तो भी आस्कस, और सेज अकेला होता, मान लो ये टू ना होता तो भी आस्कस लिखते हम। और दूसरी बात यहाँ टेंस चेंज करने वाली बात भी आप देख रहे हो, तो यहाँ टेंस चेंज नहीं हुआ, इसका इसी रहा, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में ही लिखा हमने, रीज़न क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। बस वही रूल है सेम, पर्सन भी उसी तरह चेंज होंगे, टेंस भी उसी तरह चेंज होंगे, बस आपने ये रूल एक नया और करना है कि सेज टू को आस्कस में चेंज करना है यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, सेड टू हो तो आस्कड में, यदि सेड हो तो भी आस्कड में। और इन्वर्टेड कोमा हटाकर यहाँ हमने देखिए इफ़ लिखा हुआ है, तो ये सेकंड रूल कर लीजिए साथ में, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ़ या वेदर लगाया जाता है, ठीक है, इफ़ या वेदर का, वेदर भी लिख सकते हैं, मैंने इफ़ लिखा है, तो इफ़ मोस्टली लगाते हैं तो इफ़ लिख लीजिए। उसके बाद आई आपको चेंज करना आ गया, ही इज़ वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट देखिए, ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, और सेड टू को किस में चेंज करना है, ये सेड टू को बताया गया आस्कड में, तो ये भी आप सीख लीजिए, नया रूल आप आस्कड सीख रहे हो। मी इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगेगा, इफ़ लगेगा, ये आप यहाँ पढ़ सकते हो सेकंड रूल में कि इफ़ का यूज़ होगा यहाँ। उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ यू देखिए कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन आपको बताया सन के अकॉर्डिंग याद करें, SON ये वर्ड करवाया था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में। अब ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये सेकंड पर्सन, ये पर्सन याद करने पड़ेंगे। जिनको याद नहीं है तो टेंसेस की वीडियो हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये याद कर लें कि ये सेकंड पर्सन कौन सा है, और ये थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज है। तो यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्या है भाई, हाँ जी किसका ऑब्जेक्ट है ये भी देखना है, यहाँ गलती कर जाते हैं, ऑब्जेक्ट कौन सा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में ही सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट मी है, यू को मी में चेंज कर देंगे, आई आ जाएगा। हाँ टेंस चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा। ये किस में है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कैसे पता चला, डू भी आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जिनको टेंस आते हैं उनको अच्छे से समझ चला आ गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव टेंस में हम डू का पहले यूज़ करते हैं तो इंटेरोगेटिव है और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। और पास्ट इंडेफिनिट का ये देखिए भाई, ये बात समझनी जरूरी है, ये आगे रूल में आएगा, वहाँ अच्छे से पढ़ लेना कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय वो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं। यानी या अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में, असर्टिव में दो चीज़ें आ जाती हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हैं तो वो
इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। यदि वो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ भाई अफर्मेटिव है तो इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है ये पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी आप टेंस टेबल कर चुके हो, वो किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट से नीचे आ जाइए टेबल में, सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो नीड की सेकंड क्या होती है, नीडेड होती है, इसलिए नीडेड आ गया। उसके बाद मनी, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये भी आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं तो पूरे रूल कर लोगे फिर अच्छे से समझ आ जाएंगे। हाँ जी, तो मेन मकसद यहाँ ये था कि सेट टू को आस्कर में कैसे चेंज किया गया है और सेज टू को आस्कस में कैसे चेंज किया गया है, ये चीज़ समझनी है। बाकी आगे आराम से समझ आएंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज दी हैं। हाँ, सेकंड रूल हमने अभी आधा ही पढ़ा है, इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और इसका एग्जाम्पल आगे भी दिया है। इन्वर्टेड कोमा हटाकर ये बात सही है कि इफ़ या वेदर लगाया जाता है, इफ़ लगा लो चाहे वेदर, दोनों राइट है। यदि रिपोर्टेड स्पीच, बट एक बात का ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच में डब्ल्यू फैमिली हो, डब्ल्यू फैमिली में क्या, जैसे वट आ जाए, वेन आ जाए, वेयर आ जाए, वाई आ जाए, हाँ ये आप डब्ल्यू फैमिली कहलाती है ये सारी, ये डब्ल्यू फैमिली है। विच आ जाए, हु हो, हाउ, तो ये इनमें से कोई भी वर्ड हो डब्ल्यू फैमिली हो, से स्टार्ट हो, से स्टार्ट हो, हाँ इससे स्टार्ट हो, यानी वट से स्टार्ट हो, वेयर से, वन, वैन से, वाई, विच, हु और हाउ से। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये डब्ल्यू फैमिली आती है। जिन्होंने टेंसेस वाली वीडियो की हुई हैं, देखी हुई हैं, उनको ये समझ आ गया होगा कि डब्ल्यू फैमिली भी आएगी। तब क्या होगा, तब क्या होगा, यानी कि डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हो तो, आरंभ हो तो इफ़ नहीं या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता, ना तो इफ़ लगता है ना वेदर, दोनों ही नहीं लगेंगे। फिर क्या लगेगा, फिर हम जो वट, जो भी वट दे रखा है या वेन दिया हुआ है या वेयर, वाई, उनमें से एक आएगा तो वही यूज़ करना, यानी वेट, वन, वेयर, वाई या विच, हु, हाउ, सेट्रा का प्रयोग किया जाता है। इनमें से जो भी दिया होगा उसका यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल में आप अच्छे से समझ सकते हो। हाँ, ये वही रूल है जो मैं आपको बता रहा था। इसके बाद एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये वाला रूल, सेकेंड रूल। थर्ड रूल कर लीजिए इसके साथ, रिपोर्टेड स्पीच, इन रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होती है। जो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, आपने ऊपर एग्जांपल देखे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो वो चेंज हो जाती है, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव में है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब आ गया है वो बाद में लगेगी, पहले सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। हाँ जी, तो असर्टिव में चेंज हो जाएगी, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगी। तो देखिए जरा किस तरह चेंज होगी। ये देखिए डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू द ओल्ड मैन व्हाट डू यू वांट। तो यहाँ देखिए वट से स्टार्ट हो गया, वही डब्ल्यू फैमिली आ रही है यहाँ, और क्वेश्चन मार्क भी है। तो अब हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्कड में, टोल्ड में नहीं, आस्कड में। ही आस्कड, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड मैन, वही लिख देंगे। इन्वर्टेड कोमा हटाकर अब इफ नहीं लगाएंगे, ना ही दैट, गलती ना करना ही। यदि इफ और दैट लगा दिया तो आपका 1 मार्क्स गया एग्जाम में। तो ये बात आप अच्छे से लर्न कर लें। तो यदि डब्ल्यू फैमिली है तो वही लिखेंगे, वट का वट। उसके बाद देखिए ये इंटेरोगेटिव है, कहीं डू ना लिख दें। पहले आप देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, यू है, भाई ये सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, जिन्होंने टेंस किए उनको समझ आ गई होगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है ओल्ड मैन, यानी ही आ जाएगा, मैन ही। उसके बाद देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, वांटेड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, हाँ ये रूल आप कर चुके हो, यहाँ तक आपको अच्छे से आता है। पार्ट 1 के, यदि जिन्होंने पार्ट 1 किया हुआ है उनको अच्छे से ये रूल्स आते हैं, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं दोबारा से थोड़ा थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, तो रिपोर्टिंग वर्ब आप समझते हो कौन सी, ही सेज टू मी, तो इसका सब्जेक्ट देखना है, उसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एरो से आपको समझाया गया है, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, इसमें आई बाद में होगा, एम पहले होगा, हेल्पिंग और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आई को ही में चेंज कर देंगे। तो सेज को आस्कस आ जाएगा, ये तो आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेज को आस्कस मी, ही आस्कस मी। इन्वर्टेड कॉमास हटाकर इफ लगेगा, ध्यान से समझ लीजिए जिन्होंने, हाँ इफ लगेगा। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ही आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस
यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो ही इज़ वर्किंग हार्ड आ जाएगा। यहाँ बस मकसद ये है कि आई फर्स्ट पर्सन है, जब फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट में चेंज होता है, और सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही में कैसे चेंज किया गया ये समझाना है। नेक्स्ट देखिए जी, एक और एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ भी ये इंटेरोगेटिव में अभी डू पहले आया और क्वेश्चन मार्क भी है। तो सेज देखिए यहाँ टू नहीं है तो भी हमने क्या लिखा है, आस्कस लिखा है, ये चेंज होगा चाहे टू हो चाहे ना हो। ही आस्कस इन्वर्टेड कोमा हटाकर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ इफ़ आएगा भाई, तो यहाँ इफ़ कर लेना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो हम यहाँ दैट नहीं लगाएंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे। हाँ टाइपिंग में रह गया। हाँ जी, उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट क्या है भाई ही, तो यहाँ ही लिख देंगे। उसके बाद टेंस चेंज होगा, ये इंटेरोगेटिव है, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज क्यों नहीं होगा, हाँ सेंटेंस चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम अब इंटेरोगेटिव में नहीं लिख सकते, तो इंटेरोगेटिव में नहीं लिखेंगे तो हम डू डा डज का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम V1 या V1 के साथ ऐसे ही एस लगाते हैं। यदि थर्ड पर्सन हो, जैसे ही थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ लव्स लिखेंगे, यानी एस का यूज़ करेंगे, यहाँ ई लगा हुआ एस लगा देंगे, ही लव्स ही, तो ये माई चेंज करेंगे। मेन मकसद यहाँ माई समझाने के लिए है। देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, वही सब्जेक्ट में। ऊपर आप रूल पढ़ चुके हो, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ बड़े अच्छे से समझाया गया। देखिए यहाँ जो एरो लगे हुए हैं यहाँ से समझ सकते हो, ये माई को हमने चेंज करना है, किस में चेंज होगा भाई ही में, आपने देख लिया यहाँ। तो ही ये रहा, ही में चेंज करते हो तो यहाँ देखिए ही नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये माई जो है पॉजेसिव केस है, तो हमें ही का पॉजेसिव केस देखना होगा। तो यहाँ देखिए माई का पॉजेसिव केस, ही का पॉजेसिव केस हिज है, तो माई के ऊपर हिज है, इसलिए यहाँ हिज का यूज़ होगा, हिज फैमिली। इसी तरह ये आई का जो चेंज किया था हमने, आई को ही में चेंज किया था यहाँ, तो यहाँ देखिए आई को ही में चेंज किया, क्यों, क्योंकि ये आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, और आई भी सब्जेक्ट है और ही भी सब्जेक्ट है, इसलिए ही आ गया था। नेक्स्ट देखिए रिपोर्टेड स्पीच यदि सेकंड पर्सन में हो, यू या यूअर यू हो, तब हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेज टू को आस्कस में चेंज करेंगे और मी लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ इफ़ लगाया, देखिए इफ़ ही यूज़ करेंगे। उसके बाद वही यू कौन सा पर्सन है अभी, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन सब्जेक्ट में चेंज नहीं करने, कहीं ही में चेंज कर दो, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होंगे। यहाँ आप देख सकते हो, आप अच्छे से समझाया गया है यहाँ किस तरह सेकंड पर्सन में चेंज किया है, यानी ऑब्जेक्ट को। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मी, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। तो यहाँ आप यू को देखिए, ये यू जो है हम चेंज कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट वाला यू है, तो यू को मी में चेंज कर रहे हैं। यहाँ देखिए एरो भी लगे हैं, यू को मी में चेंज करेंगे, यहाँ क्या आएगा, आई आएगा। क्यों, क्योंकि हम मी नहीं लिख सकते, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें मी का सब्जेक्टिव केस देखना होगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई है, इसलिए आई का यूज़ करेंगे। टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो हाँ, ये आई के साथ हम आर भी नहीं लिख सकते, इसलिए आर का यूज़ नहीं करेंगे, आई के साथ हम एम लगाते हैं तो एम लिखेंगे। और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में लिखा है V1 + ing वेस्टिंग। हाँ, मेन मकसद यहाँ ये है कि आपको यूअर को समझाना है। यूअर कैसे, यूअर अब कौन सा पर्सन है, वही सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में होगा, ऑब्जेक्ट मी है। तो यहाँ देखिए यूअर को हम मी में चेंज कर रहे हैं, लगा ना एरो, तो यूअर को मी में चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है जी, पॉजेसिव केस है, यूअर टाइम पॉजेसिव केस है, तो हम मी तो लिख नहीं सकते क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो यूअर पॉजेसिव केस है, तो मी का पॉजेसिव केस देखेंगे, वो माई है, यानी यूअर के ऊपर जो है वो लिख लीजिए, तो क्या है भाई, माई है, तो यहाँ माई टाइम आ जाएगा। ठीक है जी, अंडरस्टैंड हो रहा है। तो जो उसके ऊपर वाला होता है पॉजेसिव केस, वही उसी अकॉर्डिंग लिख लीजिए तो हो जाएंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन में हो, हीज, हिम, शी, हर, इट्स या दे, देयर, दैम या नेम हो, तो ये चेंज नहीं होते, ये एज इट ही लिखने हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जैसे यहाँ लिखा है डू शी लिव इन अमृतसर, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसमें जो शी है ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है।
थर्ड पर्सन हो तो हम चेंज नहीं करते। हाँ, सेज वही आस्कस में चेंज होगा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ लगेगा। हाँ, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वही अफर्मेटिव में लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट पहले आएगा, शी का शी आ जाएगा, चेंज नहीं करना। और यहाँ देखिए टेंस भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टेड जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। यहाँ डू, अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इंटेरोगेटिव में तो देखो डू लग गया, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखना है हमने, ये पता हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम अफर्मेटिव में करते हैं सेंटेंस, और टेंस चेंज नहीं करते। सेंटेंस चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं। तो सेंटेंस तो हमने लिखना है अफर्मेटिव, टेंस क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जिन्होंने टेंस किए हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या उसके साथ एस या ई एस का यूज़ होता है। तो यहाँ जो है आप हाँ क्या यूज़ हो जाएगा, एस का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ही आस्कस इफ शी के साथ एस यूज़ हो जाएगा, लीव है ना तो लीव्स हो जाएगी, लीव्स इन अमृतसर। तो ये आप अच्छे समझ चुके हो। हाँ, इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताया हुआ है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो ये अच्छे से कर लीजिए। यदि हाँ, इसके टेंस के रूल भी वही हैं, ये भी जिन्होंने फर्स्ट पार्ट किया है तो उनको तो ईजी है, जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लें, नहीं तो जिन्होंने देखा है वो दोबारा देख लीजिए, आपकी रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से लर्न हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता भाई, टेंस चेंज नहीं करना यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट। जैसे अभी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऊपर कर चुके हो, यहाँ और एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए ये प्रेजेंट टेंस में सेज आया, तो सेज तो चेंज हो जाएगा आस्कस में, कोमा हटाकर इफ लग जाएगा, आई चेंज हो जाएगा ही में। टेंस जो है इज एम आर है तो इज एम आर ही रहेगा। हाँ, तो ही के साथ आई के साथ एम लगाते हैं तो ही के साथ ही, बस टेंस चेंज नहीं किया, कहीं वाज कर दो वो गलत हो जाएगा। ही आस्कस इफ ही इज़ द बेस्ट फुटबॉलर। नेक्स्ट देखिए, यदि फ्यूचर टेंस हो तो भी टेंस चेंज नहीं होगा, वो भी मैंने आपको बताया। तो शी विल से, तो यहाँ से तो चेंज होगा किस में, आस्कस में, चाहे टू है चाहे नहीं है ये चेंज होगा, आस्कस लगेगा। इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ भी लगेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैव का यूज जो है, हाँ यहाँ क्वेश्चन मार्क रह गया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लेना, ये क्वेश्चन मार्क आएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो विल आस्क आ जाएगा, उसके बाद इफ आई को चेंज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है जी शी, तो यहाँ शी आ जाएगा। उसके बाद जो है टेंस चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, टेंस मैंने आपको बता दिया, यानी हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी हैव और वर्ब की थर्ड है, तो यहाँ हम आई के साथ हैव लगाते हैं तो शी के साथ हैज़, हैव नहीं लिखेंगे, हैज़ लिखेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, हिज जो है ये भी चेंज नहीं होगा, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते, तो हिज लाइफ। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, एग्जाम्पल इसके टेंस वाइज भी आपको करवा दिए गए हैं। हाँ, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। ये आपको टेंस के रूल आपको करवाए हैं, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हम इसकी इंटेरोगेटिव में एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपको ईजी हो जाए। तो देखिए ये आपको बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। नीचे एरो देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ अ वर्ब थर्ड आता है तो ये पास्ट परफेक्ट में यानी हैड थ्री आ जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो वो हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। हाँ, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट एक टेंस छोड़ के चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, यानी V2 है तो हैड थ्री हो जाएगी, यानी वहाँ तो इंटेरोगेटिव में आपको डिड प्लस V1 मिलेगा, आपने हैड थ्री कर देना है, और पास्ट कॉन्टीन्यूस में वाजवर प्लस V1 प्लस ING मिलेगा, आपने क्या कर देना है जी, ये एक टेंस छोड़ के यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, यानी हैड बीन कर देना आपने, वहाँ वाजवर होगा हैड बीन कर देना, और V1 प्लस ING तो हो गई। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यू यानी हैड थ्री आ जाए तो नो चेंज है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है ये भी नो चेंज है, ये आपको बता चुका हूँ। तो इसकी टेबल जो है आप यूम करके नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, ये पहले भी आपको बताई गई है। हाँ, ये इसी तरह आप कॉपी में अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अच्छे से याद कर लें इसको। हाँ, अब आप सोच रहे हो कि जी फ्यूचर के बारे में नहीं बताया, तो उसमें भाई कोई भी टेंस हो उसमें विल या शैल का यूज़ होता है, तो विल वुड में, शैल शुड में। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, हाँ विल वुड में होता है
और शेल शुड में, लेकिन एडवाइस है तो शुड आ जाता है। अदरवाइज कई क्या बार क्या होता है जी, पर्सन के अकॉर्डिंग आता है। मान लो आपने आई भी चेंज कर दिया, आई के साथ शेल लिखा हुआ था और आई चेंज करके ही लिख दिया, तो ही के साथ आप फिर शुड नहीं लिखोगे, वुड का यूज़ करोगे, चाहे वहाँ शेल हो। शेल का शुड नहीं करोगे, वुड करोगे। इसी तरह विल का अकॉर्डिंग भी चेंज होगा, तो मे माइट में चेंज होगा, कैन कुड में। ये आप अच्छे से कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल में देखिए, डायरेक्ट स्पीच में पहले आई सेड टू हर वाई डिड यू फाइट विद योर सिस्टर। देखिए यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी है, डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट भी है, वाई वाला है, तो सेड टू को आस्कर में चेंज कर लेंगे हर। उसके बाद देखिए इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे, डब्ल्यू फैमिली है तो वाई का वाई आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमने ये इंटेरोगेटिव है, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखना है, तो पहले सब्जेक्ट चेंज करेंगे ना, तो सब्जेक्ट यू है, यू कौन सा पर्सन है भाई, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में हर है, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, शी होगा, तो शी लिखेंगे। टेंस चेंज होगा, यहाँ डिड आया हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनेट अभी आपको टेंस टेबल में करवाया है। पास्ट इंडेफिनेट एक टेंस छोड़ के पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में जिन्होंने टेंस किए उनको पता है हेड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हेड आ जाएगा और फाइट की थर्ड फॉर्म फोर्ट हो जाएगी। उसके बाद विद आएगा, यूअर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है जी, हर है, तो यहाँ हर आ जाएगा, हर सिस्टर। उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू मी वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। द टीचर आ जाएगा, सेड टू को आस्कर में चेंज करेंगे, यहाँ भी इंटेरोगेटिव है। मी, यहाँ डब्ल्यू फैमिली आया, क्वेश्चन मार्क भी है, और फिर डब्ल्यू फैमिली है तो डब्ल्यू फैमिली लिखेंगे। वही बात है, यहाँ पहले यू को चेंज करेंगे, यू मी में चेंज होगा, आपको पता है आई आएगा। उसके बाद देखिए ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं है, यहाँ देखिए पास्ट कॉन्टीन्यूस होता तो V1 प्लस ING होता, कहीं नहीं दिख रहा वर्ब की फॉर्म के साथ ING। हाँ, वर्ब जरूर आया हुआ है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम किस में चेंज करते हैं जी, याद कर लीजिए, एक टेंस छोड़कर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट छोड़ देंगे, कॉन्टीन्यूस छोड़ देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में हम हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब कहोगे वर्ब तो यही वर्ब है, वर है, तो वर्ब की थर्ड क्या होती है, देखिए वर्ब और होता है बी, बी वाज बीन, बी फर्स्ट फॉर्म होती है, बी मीन्स इज एम आर, तो सेकंड फॉर्म होती है इसकी वाज वर, और थर्ड होती है इसकी बीन। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लिखी हुई है, ये बीन लिख लीजिए, यहाँ बीन आएगा, तो ये वर्ब का बीन हो गया है। हाँ जी, कि कईयों ने और तरीके से चेंज किया होगा, वो भी ठीक है। हाँ जी, वर अब्सेंट, और यस्टरडे किस में चेंज हो गया, द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू द ओल्ड मैन व्हाट डू यू वांट। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्कर में, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। ये चीज़ देख लीजिए, फिर चेंज किया करें सेड टू को। द ओल्ड मैन, फिर इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगाएंगे जी, वट का, डब्ल्यू फैमिली तो वट लगेगा। और यू कौन सा पर्सन है, अभी आपने देखा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, तो ओल्ड मैन में चेंज हो जाएगा, तो ही आ जाएगा। और ये वही है, आप पहले कर चुके हो, तो वांटेड आ जाएगी, ही वांटेड। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में लिखना, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हिज फादर व्हेन शैल वी गो टू दिल्ली, तो सेड टू किस में चेंज होगा, आस्कड में। फिर उसके बाद हिज फादर आएगा, डब्ल्यू फैमिली है तो वही वैन का वैन आ जाएगा। हाँ, यहाँ चीज़ समझने वाली है, ध्यान से देखिए, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट यहाँ वी है, तो इसको चेंज करेंगे। ये कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है ना, हाँ कमेंट करके बताएं, ये फर्स्ट पर्सन है ना, वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होते हैं। अब कहोगे सब्जेक्ट तो ही है, लेकिन सर आपने तो दे लिख दिया है, तो गलत है, नहीं ये राइट है। रीज़न क्या है भाई, ही जो है सिंगुलर है और वी जो है प्लूरल है, आई सिंगुलर है, आई होता तो श्योर जो है यहाँ ही आता, आपने बहुत बार किया है, लेकिन यहाँ वी है तो ही नहीं लिख सकते। रीज़न, वी प्लूरल है और ही सिंगुलर है, तो आपने ही का प्लूरल देखना है। तो ही का प्लूरल जिन्होंने ये किए हुए हैं टेंस वाली टेबल, टेंस टेबल में या टेंस जिन्होंने किए हैं उनको अच्छे से पता है कि ही का प्लूरल क्या होता है, कमेंट करके बताएं, दे होता है। ठीक है, हिज का प्लूरल कमेंट करके बताएं क्या होता है, हिज का प्लूरल, और हिम का प्लूरल भी कमेंट करके बताएं क्या होता है। हाँ जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी को अभी कर दें कमेंट इसी वीडियो में, तो वी को ही में चेंज करेंगे, दे आएगा। ठीक है जी,
इसलिए प्लूरल है तो दे लिखेंगे, ही का प्लूरल दे है। हाँ आगे आपको पता है यहाँ आप देख रहे हो शेल है ना जी। आप शेल को आप कहोगे शुड में चेंज करेंगे, लेकिन देखिए वी के साथ हम शेल लगाते हैं, ठीक है, इसलिए शेल लगा था। लेकिन अब शेल को चेंज करेंगे तो हम शुड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वुड, क्योंकि दे के साथ विल लगता है और विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। व्हेन दे वुड, फिर गो आएगा टू डेली। शुड लिख दोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, बट वुड ज़्यादा सही है। ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन दे वुड गो टू दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हर व्हाट विल यू डू इफ़ यू फेल। तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझने वाला है। हाँ इसमें दो सेंटेंस आ जाते हैं। हाँ है डब्ल्यू फैमिली ये भी, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, हर कोमा हटाकर वही डब्ल्यू फैमिली है तो वट लिखेंगे। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है जी, शी, तो शी आ जाएगा। हाँ जी, और वही विल का किस में चेंज होगा, वुड में, तो यहाँ वुड लिख दीजिए, तो इसी है। फिर डू आ गया। अब इसमें मेन बात समझने वाली क्या है जी, आगे भी सेंटेंस है, यू फिर आ गया। अब ये यू ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इफ से शुरू हो गया, नया सेंटेंस शुरू हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब से पहले है, वर्ब फेल है। वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और यू है कौन सा पर्सन, सेकंड। सेकंड पर्सन चेंज तो वही ऑब्जेक्ट में ही होगा, यानी हर में ही। तो हर में चेंज करेंगे तो हम शी लिखेंगे। हाँ कहीं हर ना कर देना, क्योंकि सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे, तो शी आएगा। उसके बाद फेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फेल्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी फेल्ड। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपकी करवा दी है। हाँ चेंज इन एडवर्ब की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये मैंने आपको बताया था, ये तब चेंज करने हैं जब टेंस चेंज होता है। यदि टेंस चेंज नहीं होता, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस ये भी चेंज नहीं होंगे, यानी दिस का दैट नहीं होगा, हेयर का देयर नहीं होगा। कब चेंज करने हैं, जब टेंस चेंज करोगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते तो इनको चेंज करना है। तो ये याद कर लीजिए, दिस का दैट, हेयर का देयर, दिस का दोस, नाउ देन, ये कर लेना जी लर्न, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके और नोट करके लर्न कर लीजिए इनको। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लर्न कर लीजिए। हाँ इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कैसे चेंज होते हैं। देखिए, द टीचर सेड टू मी, आर वही इंटेरोगेटिव आ गया जी, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। तो देखिए टुडे के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्कड में, द टीचर आस्कड। फिर मी इन्वर्टेड कोमा हटाकर, आपको पता है इंटेरोगेटिव है तो इफ लगेगा। फिर यू को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है तो किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यू का चेंज करेंगे मी में, तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस लिखना होगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है भाई, आई, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है तो आई आ जाएगा। टेंस चेंज करेंगे, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज है, आर फीलिंग है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखिए नीचे चले जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसमें चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर लगता है तो आई के साथ वाज, आई वाज फीलिंग वेल। अब मेन बात यहाँ जो एडवर्ब बता रहा था, यदि देखिए टेंस चेंज किया है तो ये भी चेंज होंगे। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में। तो ऊपर आपने लर्न किया है टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में। ये देखिए टुडे दैट डे में चेंज हो गया। हाँ जी आगे देखिए, तो ये आप अच्छे से कर चुके हो, समझ आ गई होंगी। अब आपने जो भी प्रैक्टिस किया है अच्छे से यहाँ समझा है, जिन्होंने वीडियो को अच्छे से किया है, तो वो प्लीज़ 10 ही एक्सरसाइज है सिर्फ, इन 10 एक्सरसाइज का रिप्लाई जो है कमेंट में ज़रूर करें प्लीज़। हाँ सभी के सभी जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हो प्लीज़, और जिन्होंने पूरी वॉच नहीं की वो भी प्लीज़ इसका कमेंट में आंसर ज़रूर दें। हाँ कमेंट करके आंसर ज़रूर दें, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आपके एग्ज़ाम में कभी भी गलत नहीं होंगे। प्लीज़ रिप्लाई इन कमेंट, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ रिप्लाई इन कमेंट। हाँ जी एक्सरसाइज देखिए, ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ये 10 सेंटेंस हैं, इनको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी नोट कर लेने हैं, 10 के 10 सेंटेंस ये नोट कर लीजिए प्लीज़। और ये आपके चैनल का नेम है, हाँ
मुकेश मेहता आनंद अकेडमी है चैनल, आप सर्च करोगे, आपको यूट्यूब में सर्च कर सकते हो मुकेश मेहता आनंद अकेडमी के नाम से। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट हो, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनसे आप कॉल कर सकते हो। और लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़, ये आपका खुद का चैनल है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी, ये आपकी खुद का चैनल का नेम है, तो इस वीडियो को शेयर कर दें, हाँ सबके पास शेयर कर दें, सभी के पास, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस वीडियो को शेयर करके जो भी आपकी जानकार हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। और जो एक्सरसाइज 10 दी हैं, प्लीज़ उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसने आंसर ना दे, प्लीज़ सभी आंसर दें। आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप आंसर देते हो तो आपके एग्ज़ाम में श्योर ठीक जाएंगे, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।